मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। रेगुलर इस चैनल से खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जम कर लगिए, चप कर पड़िए, चपा कर नहीं, बिल्कुल दबाव में नहीं। और मैं ये चीज़ें आप लोग को सुझाव दे देने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब अपने हाई स्कूल परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुझाव है। इसका पालन करते हुए आप लोग तैयारियां अपने कीजिएगा और निश्चित तौर पर आप लोग को 100% सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अपनी एक अलग पहचान अवश्य बनाएंगे। तो लिसन देखिए, यहाँ पर पहली महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग को क्या याद रखना है, इसमें देखिए ध्यान से। यहाँ जो पहला आप लोग के लिए पॉइंट हो जाएगा कि यूपी एमएसपी पर ये आप लोगों का पाठ्यक्रम सिलेबस पूरा लिखा हुआ है बाकायदे। तो पाठ्यक्रम और मॉडल प्रश्न पत्र उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पहले तो पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाठ्यक्रम अगर सिलेबस ही आप लोग को सही से नहीं पता रहेगा तो मनमानी चीज़ें पढ़कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान आप लोगों का होगा। विद्यार्थी डिस्कशन पर दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, स्वयं की एक समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़िए। देखिए ठीक है, स्वयं की एक समय सारणी जो है इसे पढ़ाना, बनाकर पढ़ना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। और सभी समयों को, सभी विषयों को समान रूप से टाइमिंग जो है आप लोग को देना अनिवार्य है। यदि किसी विषय में कोई टॉपिक या उदाहरण स्पष्ट ना हो तो उसे समय विषय अध्यापक से संपर्क करके समझ लीजिए, ठीक है। उससे अभी भी समय आप लोग के पास, उसे समझ सकते हैं। पुनरावृत्ति के साथ क्या है, समय का प्रबंध अवश्य करें। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद देखिए ये जो है संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र जो हो गया, उसके अलावा में देखिए आप लोगों को कई प्रकार के सोर्स मिलेंगे जहां से आप लोग को बहुत विभिन्न प्रकार के मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। उन सभी को आप लोग रिवाइज एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बात किया जाएगा। देखिए खंड क, खंड ब में जो बहुविकल्पी चीज़ें आप लोग को मिल रही हैं, बहुविकल्पी हो गया और आप लोग को वर्णनात्मक तौर से लिखने की बात हो रही है। फिर बहुविकल्पी प्रश्नों का ओएमआर शीट मिल रहा है आप लोग को और वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर जो है उत्तर पुस्तिका पर देना है। और देखिए ओएमआर शीट मिल रहा है आप लोग को और उत्तर पुस्तिका भी मिल रहा है। सुनिश्चित कर लें, देखिए ओएमआर शीट को भरने के प्रति मैंने एक वीडियो बना रखा है आप लोग को कि ओएमआर शीट कैसे भरें। उसको पूरी सावधानी के साथ आप लोग को भरना है। पूरी लापरवाही उसमें बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और जब तक विद्यालय के शिक्षक न बताएं उसके बारे में तब तक अपनी तरीके से मनमानी कुछ भी उसमें करने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ना है देखिए और ये अच्छी तरह निर्देशों को पढ़ लीजिए। ये तो बात आप लोग हमेशा याद रखा करें कि 3.25 घंटे का पेपर होता है तो 15 मिनट आप लोग को इसीलिए मिलता है कि आप लोग ध्यान से पहले हो जाएं किस पर आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, अथवा पर भी आप डिसाइड कर लेंगे किस पर आप बेहतर तरीके से आंसर जो है वो एग्जामिनर को प्रोवाइड करा सकते हैं और जिससे कि आप एग्जामिनर को परफॉर्मेंस अपना बेस्ट तरीके से दे सकें और एग्जामिनर पर अपनी एक अलग पहचान बना सकें। देखिए प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को अंकित करें। खंडवार प्रश्नों का उत्तर जो खंडवार ही लिखना है। प्रश्न का नंबर जो लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग पता चला कि उसको क्रम वगैरह सही नहीं डालेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग कापी वगैरह जो होगा वो चेक तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जब हो जाएगा टीचर, पता चला कि आप पहले का क लिख रहे हैं लेकिन आपने लिख दिया दूसरे का ख, तो दिक्कत हो जाता है उसमें चेक करने में। जिस प्रश्नों का उत्तर इस पर उसे देखिए हल करें, समय नष्ट न करें। जिन प्रश्नों का उत्तर आप लोग को आ रहा है उसको लिखिए एकदम स्वच्छ तरीके से। हमेशा स्टार्टिंग वहीं से करना चाहिए जो आप लोग को सबसे बेस्ट आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि एक चीज़ जानते हैं आप लोग की फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता एवं स्पष्टता से करें, ये बात याद रखना है आप लोग को स्वच्छता और स्पष्टता पर। और राइटिंग का तो विशेष ध्यान दें। राइटिंग पर देखिए नंबर नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपका राइटिंग गंदा हो जाएगा, फुअर हो जाएगा तो आपका नंबर कटता जरूर है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया है या नहीं हल किया है। कभी कभी ये होता है कि पता चला कि इतनी जल्दबाजी होती है कि पेपर तो कर लेते हैं आप, लेकिन आप लोग के पास समय बचा रहता है, लेकिन इतनी ज़्यादा खुशी में रहते हैं आप कि हम पेपर तो पूरा कर लिए, अब मेरा कुछ भी बचा नहीं है। तो डिस्कस से मिलते हैं हम लोग। अब देखिए इस प्रकार से इतने निर्देशों को आप करते हुए पहले से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इतने निर्देशों को करने के साथ ही साथ आप लोग को हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों का पालन करते हुए आप लोग एग्जामिनेशन को दीजिएगा। अपने बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी यही चीज़ें हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा कि कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे और क्या टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, किस प्रकार से आप अगर बेहतर तरीके से रणनीति बनाएंगे कि आपको सफलता 100% मिले। तो उसके लिए डिस्कस कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप लोग को कक्षा 10 के विषय की हिंदी विषय की रणनीति को जानना है। तो उसके लिए हम लोग मिलते हैं और उसके साथ ही साथ मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए भी हिंदी विषय पर उनके लिए रणनीति विशेष तौर पर जो बनेगी उनके लिए भी, तो उनके लिए मैं निश्चित तौर पर प्रोवाइड कराऊंगा। डिस्कस जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। और याद रखिएगा डीजे सर का कहना है इस चैनल से रेगुलर पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो डिस्कस खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए और जाकर शेयर वाले बटन पर दबाकर दूसरों पर इस चैनल का लिंक जो है आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में हैं उन पर इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए। और जो समस्या आपका सुझाव है वो 950 690 257 नाम का एक नंबर मिलेगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर के थ्रू हमसे अवगत करा सकते हैं। उसके साथ ही साथ व्हाट्सएप में वगैरह नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए इस डीजे सर चैनल को भी एक अलग पहचान आप दे सकते हैं। तो डिस्टेंस ये काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। इसे शेयर जरूर करना है, याद रखिएगा।